दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक पावर क्वेरी का बेहतरीन फंक्शन सीखने जा रहे हैं जिसका यूज़ करके आप अपना ढेर सारा टाइम तो सेव कर ही सकते हैं और अपने काम को आप बार बार जो चीज़ें आ रही है उसको ऑटोमेशन में भी डाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं वो सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम फंक्शन, एम लैंग्वेज, डेक्स सारी चीज़ें डेप्थ में रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं। आइए चलते हैं अपने वीडियो की। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास ये सारे डेटा है। पहले मैं इस सारे डेटा को डेटा टैब पे जाके फ्रॉम टेबल रेंज, यानी यहाँ फ्रॉम टेबल रेंज से हम क्या करेंगे, इसे पावर क्वेरी एडिटर के विंडो में इसे ओपन करेंगे। राइट, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है पावर क्वेरी एडिटर के विंडो में। राइट, ये सारे टेबल मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे सारे कुछ आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए। इसको मैं हटा देता हूँ, चेंज टाइप। चलिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करूँगा। तो अभी लोगों के मन में होगा क्वेश्चन, सर अब एक काम हम ये भी तो कर सकते हैं सर, यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे जाके और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सर फॉर्मेट का, यहाँ से हम अपर कर दे लोअर कर दे कर सकते हैं सर। राइट, यही बोलने वाले हैं आप। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, मेरी क्या क्वेरी है कि यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेरी क्वेरी है कि भैया कि एक ये जो है ये पूरा कैपिटल से हो जाए और बाकी सारे कॉलम क्या हो जाए, प्रॉपर से हो जाए। तब आपको क्या करना होगा, 1 बाय 1 आके करना होगा। राइट, हम सीख रहे हैं एम फंक्शन। राइट, कि कोई दो कॉलम हमारे क्या हो जाए, कैपिटल से हो जाए पूरे, बाकी रेस्ट हमारे सारे ऑटोमेटिक हमारे क्या हो जाए, प्रॉपर केस में हो जाए। तो देखो एम फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, और ये फंक्शन आपको इसी सिचुएशन में यूज करना है। राइट, यहाँ पे हमने लिखा टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स। राइट, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम। तो सबसे पहले पूछा टेबल एज टेबल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारा, टेबल एज टेबल, यानी ये हमारा टेबल कौन सा है, तो हमेशा टेबल हमारा क्या होता है, प्रीवियस स्टेप होता है, यानी ये हमारा क्या हो गया, टेबल एज टेबल। उसके बाद पूछ रहा है भैया ट्रांसफॉर्म ऑपरेशंस एज अ लिस्ट, यानी भैया ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन आप लिस्ट के फॉर्म में दो। राइट, तो कैसे करेंगे, अब इसको ऑपरेशन हमें लिस्ट के फॉर्म में देना है। तो लिस्ट के फॉर्म में अगर आप हमारे कोर्स में आप जानते हैं लिस्ट किसे बोलते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, तो करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर दिया। राइट, अगर आप देखेंगे, चलो मैं कोई एक कॉलम को अगर ट्रांसफॉर्म करूं यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं ट्रांसफॉर्म करता आरो नेम है, आरो कैपिटल बाकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, लिस्ट में करली ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम आरो नेम, एक सेकेंड, आरो नेम। राइट, उसका कॉमा ईच लगाना होगा क्योंकि हर एक रिकॉर्ड के लिए देखना है। और यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे टेक्स्ट डॉट टी प्रॉपर। एक मिनट, गलत हो गया, टेक्स्ट डॉट प्रॉपर, और यहाँ पे अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर क्यों लगाते हैं इस चीज़ को समझो, क्योंकि अंडरस्कोर करेगा क्या, ईच के साथ जब हम अंडरस्कोर लगाते हैं दैट मीन्स लिस्ट में से हर एक आइटम को पिक करेगा। आइटम क्या हो गया भैया, वो नेम हो गए, हर रो में जो वैल्यू वो हो गई। राइट, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ हर एक रो में जो वैल्यू है वो हो गई, जैसे यहाँ पे अगर आप आरो नेम में ये वैल्यू हो गई। तो लिस्ट में टेबल कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंस मतलब अलग हो जाता है। जब यहाँ पे काम कर रहे हैं लिस्ट में तो हर एक आइटम को पिक करेगा, और टेबल के लिए कॉन्टेक्स्ट के लिए काम करे तो हर एक रिकॉर्ड को पिक कर लेगा, यानी पूरे रो को होल्ड कर लेगा। यानी ये जो हमारा अंडरस्कोर है ये होल्ड करने का काम करता है। राइट, तो जब ये होल्ड करेगा हर एक नेम को, और टेक्स्ट डॉट प्रॉपर क्या करेगा, उसने टेक्स्ट क्या कर देगा, प्रॉपर फॉर्मेट में कर देगा, और ईच लगाए तो नीचे वाले फिर हर एक रो के लिए देखता चला जाएगा। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी जो कोर्स में तो ये सारी चीज़ें जानते हैं कि भाई एम फंक्शन कैसे अभिजीत सर ने इतना एडवांस तरीके से सिखाया है कि अब आप खुद भी ये सारी चीज़ें कर लोगे। अगर एम फंक्शन आप सीखना चाहते हैं डेप्थ में तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जाके चेकआउट वहाँ पे कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे अभी हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट करली ब्रैकेट बंद एंटर। तो अभी आप देखेंगे ये हमारा प्रॉपर में आ गया। यहाँ पे आप देखो आरो नेम हमारा प्रॉपर में आ गया आरो नेम। यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी देखो आरो नेम कैसे थे, सारे स्मॉल में थे, अभी कैमल लैंग्वेज में प्रॉपर में आ गया। लेकिन हमारी क्वेरी क्या है कि एक यानी टेरिटरी है वो कैपिटल से हो जाए और बाकी सारे कॉलम प्रॉपर से हो जाए, प्रॉपर फॉर्मेट में, ये सारे अपर केस में हो जाए। अब आपकी सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है, तो क्या ये पॉसिबल है, मैं जस्ट क्या बताना चाह रहा हूँ कि एम फंक्शन भी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप यूजर इंटरफेस का यूज करेंगे तो आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। इस सिलेक्शन किया, इसको कर लिया अपर में, बाकी सारे को ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन एम फंक्शन का यूज करके आप इसमें यानी इस कॉलम को ही प्रॉपर मतलब किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
बेसिक आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप एज ए लिस्ट के फॉर्म में फॉर्मूला पुट करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इधर मैं आता हूँ तो यहाँ पे क्या है, जैसे जहाँ पे कंप्लीटेड है जहाँ पे ब्लैंक है, राइट। तो यहाँ पे इसी कॉलम में हम ट्रांसफॉर्म क्या करना चाहते हैं भाई, ट्रू जहाँ पे कंप्लीटेड है डन, और जहाँ पे नहीं ब्लैंक वहाँ पेंडिंग, इसी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अगर आपको क्या करना होगा भाई, आप अगर यूज़र इंटरफेस यूज़ करेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, यहाँ पे कंडीशनल कॉलम पे जाएंगे, ऐड कॉलम पे, कंडीशनल कॉलम पे यहाँ पे जाएंगे आप ये वाले पे, और इफ लॉजिक लगाएंगे और एक अलग कॉलम आप बनाएंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर एम फंक्शन का नॉलेज है, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम, तो इसी कॉलम में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपल यहाँ पे हमारा क्या मांग रहा था कि भैया ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन एज अ लिस्ट, राइट। तो पहले वाले को हमने किया, लिस्ट देना है, तो चलो पहले वाले को हमने दे दिया। पहला कॉलम क्या है वो देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे आके, सॉरी, पहला कॉलम का नाम क्या है, टेरिटरी, राइट। तो यहाँ पे भैया एक काम करो, ये जो टेरिटरी है, टेरिटरी को टेरिटरी कॉमा ईच यहाँ पे किया और इसको कर दिया टेक्स्ट अपर और अंडरस्कोर, यानी हर एक उसमें से आइटम को उठाएगा, आइटम क्या है वो उसका टेरिटरी का नेम है, राइट, उठाएगा और उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। कॉमा, जैसे कॉमा दिया तो एक नेक्स्ट आर्गुमेंट की ओर बढ़ा, डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या करता है, देखो डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी आपने फॉर्मूला पुट कर दिया वो क्या करेगा, उसको सारे कॉलम को वही कर देगा, सारे कॉलम को टेबल और ट्रांसफॉर्म कॉलम में। अगर आपने डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन में एज ए नलेबल फंक्शन है, आप कुछ मत दीजिए, लेकिन अगर आपने दिया तो क्या करेगा, पूरे कॉलम को उसी के फॉर्म में। तो हमारी सिचुएशन थी, हमने एक कॉलम दे दिया, भाई इस कॉलम को तुम वैसा करो, कैसा करो, अपर में करो, बाकी रेस्ट अगर ये नहीं देते तो सारे कॉलम को कर देता अपर में, जो मैं करने जा रहा हूँ, मतलब प्रॉपर में। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे ईच लगाया, ईच टेक्स्ट अपर, राइट, और यहाँ पे अंडरस्कोर, यानी हर एक आइटम को उसके अंदर से पिक कर लेगा। टेक्स्ट अपर लगाया ये। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिस्ट दे दिया, जो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए यहाँ पे दिया ब्रैकेट बंद इंटर, और आप देखेंगे ये कैपिटल से हो गया और बाकी सारे जो हमारे ये पहले से वैसा होगा, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल से इसको मैंने टेक्स्ट क्या किया, टेक्स्ट अपर, अच्छा टेक्स्ट प्रॉपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट प्रॉपर कर दिया, राइट। और आप देखेंगे कि ये कैपिटल से हो गया, बाकी सारे टेक्स्ट प्रॉपर से हो गए, दिख रहा है आपको, सारे प्रॉपर से हो गए, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। तो आपको समझ में आ रहा है एम फंक्शन कितना पावर, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आप हमने काफ़ी डेप्थ में सिखाया कोर्स में, जो हमारे कोर्स में ज्वाइन है, क्योंकि हर एक डेटा एनालिसिस यूजर के लिए पावर बीआई के अंदर एम फंक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पावर क्वेरी के थ्रू ही आप डेटा को क्लीन करते हैं। तो जब तक आपको एम फंक्शन का नॉलेज नहीं होगा, एडवांस लेवल की डेटा क्लीनिंग नहीं करेंगे, आप फंस जाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो सीखिए अगर आप अपने कैरियर में ग्रो करना चाहते हैं। और बाकी आप हमारे वीडियो के माध्यम से सीख ही रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।